साइन ऑफ डेरिवेटिव एट सी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमें क्या मालूम चला? SMI है ए पे, है ना? और हमको SMI है ए पे, ध्यान देना। हाँ, SMI है एट ए, ठीक है। और हमें एक और चीज मालूम चली इसी इंफॉर्मेशन से। हाँ सॉरी, और एक और चीज मालूम चली थी हमको कि अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली एक इंटरवल मिलेगा जहां पे साइन मेंटेन रहेगा। अगर ये नेगेटिव है तो हमको मालूम चला था SMD है एट सी, और C माइनस H से C प्लस H में जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये हमने पहली चीज पढ़ी। एग्री करते हैं सब लोग? हाँ सर। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी? RMVT नहीं, बताइए। IMVT पढ़ी थी, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। वो क्या कह रही थी कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो अपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हमेशा, अगर क्लोज इंटरवल में, ध्यान देना वर्ड्स को, अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो अचीव करेगा। और यही था ना सर, उस इंटरवल के सारे वैल्यूज को किसी सी पे अचीव करेगा। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम में यही था ना कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो हमेशा अपना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। मैक्सिमम वैल्यू को m बोला, मिनिमम वैल्यू को m बोला, तो हमने क्या बोला कि बीच की सारी वैल्यूज वो कभी न कभी एक बार तो इसका क्या कंफ्यूजन हो गया, बताया था ना ये। और इसमें एक लूज डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि चलो मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल पा रहे हैं, ग्राफिक मतलब वैल्यू निकालने में गंदगी मच रही है, तो कम से कम क्या बोल सकते हैं? f ऑफ a से f ऑफ b के बीच की सारी वैल्यू तो लेगा ही। तो इस थ्योरम को IMVT से मत याद करो, इंटरमीडिएट याद करो, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो कभी भूलोगे नहीं इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज ठीक से नहीं आ रही मतलब? रोबोटिक आवाज आ रही। हाँ सर। घर आ रही। नेट का मेरा बैंडविड्थ क्या दिखा रहा है? सर नेट सही है। सर आपका माइक खराब है शायद। नहीं आ रही सर आवाज। सर अभी आवाज ही नहीं आ रही। अभी देखो। अभी आ रही है। सर अभी आई। अभी भी आवाज खरखर आ रही है कि दूर से आती हुई प्रतीत हो रही है? दूर से आती है, लेकिन ठीक है अभी। ठीक है। तो इंटरमीडिएट वर्ड का क्या मतलब होता है हिंदी में? बीच वाला। तो आपका इस नाम में ही थ्योरम है ना, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब बीच की सारी वैल्यू अचीव करेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन अचीव करेगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? इतना आप लोग डरे डरे बोल रहे हैं, संकोच में बात कर रहे हैं। क्लियर है ये अच्छे से? ठीक है। तीसरा थ्योरम क्या था बेटा? रोली। रोली क्या बोली? सर अगर उसके तीन कंडीशन सैटिस्फाई करेगा तो कहीं न कहीं एक पॉइंट आएगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका डेरिवेटिव 0 होगा। LMVT क्या बोली? अगेन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल है ओपन में। तो क्या बोला भैया? एक ना एक तो पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कॉर्ड के स्लोप के पैरेलल होगा, और इन दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंस तो सेम ही है। इसको घुमा देंगे तो भैया यहाँ पर भी कॉर्ड का स्लोप 0 है। भाई कौन सा कॉर्ड का स्लोप 0 है? यहाँ पे तुमने f ऑफ a f ऑफ b बराबर कर रखा है ना,
उसी के पैरेलल है। और रॉली और लाग्रांज में क्या हो गया, ये वाला कॉर्ड का स्लोप की बात। तो बात तो दोनों में सेम ही हो रही है ना ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली क्या बात हो रही है भैया, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन क्लोज इंटरवल में, और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल। ऐसा मिलेगा जहां पर कॉर्ड का जहां पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो एंड पॉइंट्स के ज्वाइनिंग लाइन के कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होगा। दोनों थ्योरम ज्योमेट्रिकली सेम कह रही है ना, नहीं कह रहा है? कह रहा है सर। तो आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर है, दूसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर है, तीसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर है, चौथा पॉइंट अच्छे से क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। पांचवी जो चीज थी जो पहले पढ़ाई थी, तो 0 नंबर दे देते हैं। डेफिनेशंस। डेफिनेशंस किसका? डेफिनेशंस एसएमआई कैसे होता है, एसएमडी कैसे होता है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, एक्सट्रीमा क्या है ना? हाँ सर। ये सब बातें हमने कब की? हमने पहले किया एक ऐसे पॉइंट पे जो कि इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट का क्या मतलब था? जिसके दोनों साइड, अगर इंटीरियर पॉइंट सी है तो क्या मतलब था? इसके दोनों साइड फंक्शन है ना? हमने साथ में हमने फिर क्या बोला? मैंने क्या बोला? आप भूल गए हो सब। फिर मैंने क्या बोला कि बाउंड्री पॉइंट पे उसी तरीके से डेफिनेशन को एक्सटेंड कर लो। कैसे एक्सटेंड कर लो? अरे बाउंड्री पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक ही इंटरवल मिलेगा ना। क्या हो गया यार, या तो ये मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा? हाँ समझ गया। अरे यही काम चला ले, यही चीज बताया था ना मैंने। हाँ सर। और कुछ पढ़ाया है क्या इस वीक में? 2 लेक्चर में एक बार दिमाग पे दौड़ाइए, कुछ और पढ़ाया है तो बोलिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट है? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो। हेलो। यस। अभी भी रोबोटिक आवाज आ रही है क्या? नहीं। चलो अभी आप बताओ, इन पांचों चीज में आपको कोई भी अगर किसी डाउट की संभावना है तो प्लीज फील वेरी फ्री टू आस्क। बोलिए, डाउट है क्या? नो सर। नो सर। एनी डाउट? संस्कार? नो सर। किसी को डाउट है बताओ, कोई कुछ भी चीज पूछना है इसमें, इन पांचों चीजों में। नैतिक? नहीं सर। ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस। किसी को कोई शंका है? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। फिर मैं गाड़ी आगे बढ़ाता हूं यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप ध्यान देना, एक चीज बहुत खतरनाक चीज मिस है अभी तक। कौन सी चीज मिस है? सर वो C0 F'(C0). हाँ, वो एक खतरनाक चीज है, उसको मैं भी अवॉइड कर रखा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कौन सी चीज मिस है? F'(C0) हुआ तो क्या होगा? उस पे बात अभी उतने अच्छे से नहीं करी हम लोगों ने, राइट? हाँ सर। ठीक है, चलो भाई। RNVT में किया था। नहीं, आप वो नहीं कह रहे बेटा। F'(C0) है, अगर लास्ट क्लास के एंड में बताया था मैं थोड़ा F'(C0) है अगर, आप वहां पे SMI बोल सकते हो। पता नहीं, फिलहाल तो नहीं आइडिया। आप क्या उसमें SMD बोल सकते हो? पता नहीं। क्या उसमें आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कुछ? वी आर नॉट एबल टू से एनीथिंग ना एट दिस मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है चीजें अच्छे से? हाँ सर। यस सर। So now I am attacking one other thing, then I will come to that point which I was trying to discuss. Monotonicity in an interval.
ध्यान देना, मेरा इंटरवल मैं अपने मन से बनाया है, ए से बी इंटरवल है। इस इंटरवल की 2-3 खासियत है। खासियत ये है कि इसमें फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो आप कहोगे कि सर ये आप कैसे जानते हो? अगर एक फंक्शन को एनालाइज करना है तो आप तो हमेशा क्या डिफरेंशिएबल इंटरवल में ही बात करोगे। हाँ, मैं हमेशा डिफरेंशिएबल इंटरवल में ही बात करूंगा। कैसे? अब मान लो, ध्यान देना कि तुम्हारा ये ऐसा फंक्शन है ना, मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को ढेर सारे टुकड़ों में बांट दूंगा। मैं बांट सकता ही हूँ ना, नहीं बांट सकता हूँ? बोलो। मैं A1 से A2 में बात कर लूंगा, फिर मैं A2 से A3 में बात कर लूंगा, फिर मैं A3 से A4 में बात कर लूंगा, और उसके बाद मैं A2 पे इंटरवल कंबाइन करने की बात करूंगा, उसके बाद मैं A3 पे इंटरवल कंबाइन करने की बात करूंगा। जिन लोगों को मैंने 11th में साइन स्कीम पढ़ाया था उनको फील होगी इस चीज की कि इंटरवल्स में कंबाइन किया करता था। अगर नहीं भी फील हो, कोई बुरी बात नहीं है। आपको चमका मैं क्या कह रहा हूं? तो आप तो ये मतलब एक फंक्शन का एक ऐसा इंटरवल खोज रहा हूं मैं, ऐसा इंटरवल बनाऊंगा जहां पे फंक्शन जो है, अरे भाई फंक्शन में कोई ना कोई छोटा से छोटा इंटरवल मिलेगा ना जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं मिलेगा? मिलेगा। मैंने उसको खोज लिया, मतलब मिला मुझे, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक बताओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं सर। अच्छे सोच लीजिए एक बार, कोई डाउट नहीं है? देखो मैं बिना ऐसे बताए अपना काम निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट तो प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ बताना, बस और कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। अब इसका ध्यान देना, अगर f dash x equal to 0 for all x belonging to A C B, that implies f is नहीं लिखूंगा, फिर रहने दो, देखोगे मिलेगा उसी में होगा, f उसी में होगा, f is constant in A से B। ठीक है, लेट्स प्रूव दिस। हाउ? बताओ। सपोज, ध्यान देना, सपोज x belongs to A से B, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान दीजिएगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, x1 x2 बिलोंगिंग टू A से B, सच दैट, बोलिए, सच दैट फंक्शन नहीं रे, सच दैट x बिलोंग्स टू x1 से x2। चमका क्या? यस सर। अभी रोली क्या बोलेगी? f dash सच दैट, बोलो, सच दैट। नहीं समझे? बस ये सच दैट नहीं होगा, सच दैट ये हो, और सच दैट तो रोली क्या बोलेगी? f of x1 माइनस f of x2, बोलो। x1 minus x2। हाँ, एक काम करते हैं, इसको आपको मैं आपको सी कर देता हूँ, आपको फील आएगी। ये बात चमकती है। इक्वल टू क्या होगा? f डैश सी होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर। अरे बोलो। यस। अरे तुम कोई भी सी उठाओ, हर जगह 0 है ना। तो LMVT क्या कहती है? LMVT यही कहती है कि नहीं कहती है? f x1 माइनस f of x2 by x1 माइनस x2 f dash c होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बट आपको क्या मालूम है कि f dash c तो 0
0 फॉर C और belong- C belonging to A to B. फॉर सी बिलोंग्स टू ए से बी, है ना? हाँ सर। ये बात समझ में आती है? तो ये चीज जीरो हो गई ना, ये जीरो कब होगी? ये क्या पर्टिकुलर f एक्स1 of एक्स2 के लिए x1 और f of x2 इक्वल होगा। ये पर्टिकुलर एक्स1 एक्स2 के लिए कि जितने भी एक्स1 एक्स2 खोजे जाएंगे सबके लिए रहेगा? सबके लिए। सबके लिए f of x1 is equals to f of x2 for all x1 x2 बोलो x1 x2 belonging to A A से B। to B. अरे बोलो भाई, A A से B. से B। ये बात चमकती है। तो क्या प्रूव हो गया? हाँ सर। कि अगर f डैश x जीरो है तो F कांस्टेंट है इसकी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान दीजिएगा, f डैश x जीरो कहां पे है? A से B में। इंटरवल A से B जहाँ पे फंक्शन A से B के इंटरवल के, एक से B के इंटरवल के अंदर के x1 points. हर पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट। हर पॉइंट्स पे f डैश x जीरो है। किस पे? A से B के सभी पॉइंट्स पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट्स पे जीरो है। इसलिए हमने क्या प्रूफ कर दिया बोलो? x1 x2 f of x1 is equals to F of f of x. f of x2। अरे इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। एक काम करते हैं, आपके थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, आपको और फील आएगी। अभी और क्लियर है क्या? देखो तो अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है तो मैंने क्या प्रूव किया है? एक इंटरवल में अगर f डैश x जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट। वापस से एक इंटरवल में f डैश x जीरो है। बात ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को पॉइंट कर रहा हूं, एक इंटरवल में f डैश जीरो है। अच्छा, यहाँ पे इंटरवल की बात कैसे यूज हो रही है? उस इंटरवल फंक्शन डिफरेंस उस इंटरवल के कोई भी पॉइंट x1 x2 ले रहा हूं मैं, तो हर बार f of x1 इक्वल टू f of x2 हो रहा है ना? कि किसी पर्टिकुलर x1 x2 पे f of x1 इक्वल टू f of x2 हो रहा है? हर बार हो रहा है। हर बार हो रहा है। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए। हो गया। सब लोगों को क्लियर है? आगे बढ़े। 1 मिनट सर। बोलो भाई, कॉपी हो गया? यस सर।
आइए बताइए बताइए, बोलो। नेट गया क्या? हेलो हाँ सर। हाँ सर। एलिमिनेटर बताओ क्या होगा? अगर मैं कोई x1 भी x1 कामा x2 लेता हूं कहाँ पे? a से b a में, से b में तो f of x1 माइनस f of x2 बाई x1 x1 minus x2 क्या होगा? f dash c f dash c f डैश c, जहां पर c कहाँ बिलोंग करेगा? a से b a से b a से b में c कहाँ बिलोंग करेगा? x1 से x2 में। दैट इम्प्लाइज c कहाँ बिलोंग कर गया? a से b a से b में। ये बात चमकती है। अब f डैश c क्या है? greater than 0 क्या हो गया भाई साहब? अब ऑब्वियसली अब ये ध्यान रखेंगे, हम गधे थोड़ी ना है। x1 x2, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ऑब्वियसली दिमाग थोड़ा रखेंगे ही कि x2 को x1 से बड़ा माने हैं। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर कुछ तो Yes. मानोगे ना हाँ, भाई? तो क्या हो जाएगा बताओ? एक मिनट रुक जाओ। सर x1 greater than x2 हाँ गलत नहीं पड़ता, ठीक है, x1 x2 ठीक है। तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर पॉजिटिव greater than f of x2 सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होना पड़ेगा यार, है कि नहीं? तो क्या प्रूव हाँ हो सर। गया? ये होगा yes if sir हाँ सर if x1 greater than x2। greater than और x2 यही डेफिनेशन किसकी है नैतिक जी? SMI SMI की है। ये बात चमक रही है क्या अच्छे से? यस yes sir देखो नाउ दिस थिंग को समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, दिस शुड गो लाइक बटर। yes sir तीसरा क्या था? इफ f डैश x लेस देन Less 0 than इन 0 a से b, f इज SMD assembly in a c d इन a से b। क्या आएगा एलएमटी से? f of x1 x1 is less f of x1 minus f of x2 by x1 minus x1 x2 greater less than than 0 x2, और मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग कर रहा है a a से से b a से b में। तो क्या होगा? f of x1 minus f of x2 upon x1 भाई minus x इज equals इक्वल्स टू f dash c less than लेस 0 देन 0। less than दैट 0 इम्प्लाइज f of f x1 of इज x1 less than f of x2 नहीं। हाँ ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर यस सर और तो यही डेफिनेशन है ना किसकी? एसएमडी की एसएमडी की। ये बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर सर यस तो हमने जो स्टार्टिंग में चार्ट लिखा था उसमें कितने पॉइंट थे? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 0 पॉइंट, राइट? हाँ सर yes तो यहां तक क्लियर है क्या अभी आपको? yes sir हाँ sir मोनोटोनिसिटी इन अ ओपन इंटरवल, मोनोटोनिसिटी इन अ open interval ओपन इंटरवल। यहां तक क्लियर नहीं क्लियर है? क्लियर है सर कॉपी करिए। सर थोड़ा ऊपर हाँ एक मिनट रुक जा। सर आपने बी में x1 ग्रेटर देन x2 माना है ना, तो फिर c बिलोंग्स टू x2 से x1 आना चाहिए ना। हाँ मतलब ठीक है, दैट्स माय मिस्टेक, फाइन, दैट इज फाइन। किस में? बी में ना? हाँ तो x2 सही कह रही है। अरे तो उफ।
हो गया सर। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। अरे ना अचानक से ना ये सर्दी हो जाती है, ठीक है, तंग आ गया हूँ इससे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस। चलो जी, तो अभी मुझे बताओ, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या मन में? नहीं सर। नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगली कहानी पे। सो व्हाट हैपेंस if f dash c is 0? अगर f dash c 0 है, मतलब एक पॉइंट पे 0 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है वहां पे? सर ये तो मैक्सिमा मिनिमा है तो ना, कांस्टेंट। f dash c 0, f dash तुम समझे नहीं, f dash c 0 है, बस एक पॉइंट पे f dash c 0 है। सर SMA SMD और नॉन मोनोटोनिक क्यों? f dash c 0 है, ध्यान देना, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर f dash c 0 है, ठीक है, मेरा ये है f dash c 0 है, ध्यान देना, बस f dash c 0 है, ओके, और कुछ नहीं है। तो अगर c माइनस h से c में एक इंटरवल मिला c के पीछे, ध्यान देना, एक इंटरवल मिला c के पीछे, तो जब f डैश c 0 होता है ना एक पॉइंट पे, सुनो, f डैश c 0 होता है जब एक पॉइंट पे, तो हम लोग c के पीछे एक इंटरवल ढूंढते हैं और c के आगे एक इंटरवल ढूंढते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं बिल्कुल एक अब माइन्यूट लेवल पे जा रहा हूं, बिल्कुल एक माइन्यूट लेवल पे जा रहा हूं कि c माइनस h से c में अगर फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है और c से c प्लस h में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? SMA होगा। SMI होने की संभावना है, पक्का? सर MI भी हो। कंटिन्यू नहीं, अगर f डैश c 0 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वहां पर फंक्शन जो है वो क्या है?
डेरिवेबल कंटिन्यूटी। डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस है ही है ना यार। यस सर। अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही ना कि नहीं होगा? होगा सर। तो अगर c माइनस h से c में इंक्रीजिंग है और c से c, जरूरी नहीं एक h, मतलब h1 h2 ले लो, बस लिखने का सेंस है मेरा। तो इसका क्या मतलब है ये बता सकते हो कि c माइनस h से, मान लो c यहां पर है, क्या मतलब है लॉजिकली इसका? कि अगर फंक्शन यहां से यहां क्या कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन जो है यहां से यहां क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और c से c प्लस h2 में भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और फंक्शन f डैश c तो जीरो ही है। यस सर। f डैश c तो जीरो है ना, इसका मतलब फंक्शन वहां पे कैसा है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। तो सॉर्ट ऑफ क्या समझ में आता है इस टाइप में? एसएमआई रहेगा। एसएमआई होगा। एसएमआई की थोड़ी बहुत तो फील आती होगी ना कि नहीं आती है? आती है। हाँ सर। ये बात समझ में आती है। एफ डैश सी जीरो होने का जो सबसे गलत मतलब लोग समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं क्या चीज? कांस्टेंट होने की बात, जो कि सरासर गलत है। अच्छा मान लीजिए c माइनस h से c में डिक्रीज कर रहा है और c से c प्लस h में इंक्रीज कर रहा है, क्या लगता है आपको क्या होगा? लोकल मिनिमम। हा, सॉरी, घटा रहे हैं, बोलो। एसएमडी घट रहा है, होगा। घट रहा है। और फंक्शन जो है वो क्या है? जीरो है, तो जीरो होगा। जीरो होने से ये मतलब थोड़ी हो जाता है कि वहां पे जीरो होने का क्या मतलब होता है? बस ये ना कि स्लोप जीरो है। एक पॉइंट पे जीरो होने का मतलब बस ये है कि वहां पे एक कोई इंटरवल में कांस्टेंट होने की बात थोड़ी ना बोल सकते हो क्या? नहीं सर। समझो ना ध्यान से थोड़ा सा, मैं वापस लिखूंगा इसको, बस आपको फील दिला रहा हूं मैं आपको चीजों को, ठीक है? अभी मान लो c से c प्लस h में मान लेते हैं कि यहाँ पे बढ़ रहा था और यहाँ पे घट रहा है, और तो इस बार आपको क्या फील आती है बताइए? नॉन मोनोटोनिक। हाँ, बट फील क्या आती है? देखो तो क्या बनेगा ग्राफिकली, क्या बिहेवियर होगा? लोकल मैक्सिमा। पहले घटेगा, पहले बढ़ेगा, है ना? और फिर घटेगा। इस टाइप का बिहेवियर होगा। और दूसरे वाले में क्या होगा? घटेगा फिर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, घटेगा और बढ़ेगा। तो एफ डैश सी जीरो होने से कहीं से ये बोल सकते हो क्या कि फंक्शन कांस्टेंट है? नहीं सर। अरे एक सुनो ना, सुनो इंटरेस्टिंग बात। एक पॉइंट पे कोई चीज जीरो है, उसे कांस्टेंसी की बात ही नहीं आती है ना। लास्ट क्लास में बात की थी ना, याद है कि एक पॉइंट पे एफ डैश का जीरो होने का क्या मतलब है? उसका जो न्यूमरेटर का जो जीरो है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से छोटा है, बस यही मतलब है ना। हाँ सर। अरे जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है? आप डिवाइड बाय dx निकाल ले, क्या आ रहा है बताइए? 3x स्क्वायर। जीरो पे क्या वैल्यू है? जीरो है। समझ रहे हो? यस सर। आप यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ले लो, dy बाय dx निकालिए, बोले क्या आ रहा है? -3x²। जीरो पे क्या वैल्यू है? जीरो है। यहाँ आइए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप dy बाय dx निकालिए, कितना आ रहा है? 2x। जीरो पे क्या वैल्यू है? जीरो है। आप यहाँ पे y इज इक्वल, अच्छा ओके, ये मिनिमा नीचे वाला उल्टा हो गया ना, इसको माइनस ले लेते हैं, और ये माइनस, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए। अभी डिवाइड बाय dx कितना आ रहा है? 2x। अभी भी जीरो पे कितना है? 0।
है ना। अब आप देखना जरा, जो बेसिक डेफिनेशन है मोड y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा ना यार। हाँ सर। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा रहेगा, देखो ऐसा ही रहेगा ना। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहेगा बोलिए, नीचे ऐसा ही रहेगा ना। और ये ग्राफ किसका बना रहा हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे हो। आप देखो ना कि आपका dy बाय ds क्या आया, 3x स्क्वायर आया। ये भले ही 0 पे 0 है, कौन, dy बाय dx, लेकिन 0 से आगे में क्या है इसका वैल्यू, पॉजिटिव। 0 से पहले में क्या है वैल्यू, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, वो क्या होगा, 0 के पहले भी बढ़ता हुआ आया है, बाद में भी बढ़ता। समझ रहे हो क्या हो रहा है, फंक्शन बढ़ता हुआ आया है, एक मोमेंट पे स्लोप उसका 0 हो गया है, हो जाने दो, और फिर वापस से बढ़ गया। आपको फील नहीं आ रही यहाँ पे कि फंक्शन का इंक्रीजिंग है। आप लॉजिकली सोच रहे इंक्रीजिंग बिहेवियर क्या होता है, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, एक साइड कैसा इंक्रीजिंग बिहेवियर है, राइट। यहाँ पे आपको फील नहीं आ रही, क्या फील आ रही है बताइए, डिक्रीजिंग, जो कि आपको चमक रहा है क्या। हाँ जरा -2s का साइन स्कीम देखो तो कैसा आएगा, -2s का साइन स्कीम मालूम है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और यहाँ बताओ क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस। ये बात चमक रही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको क्या सिखाया इस पेज, बताओ आप इस पेज पे क्या सीखे। तो f'(c)(0) है तो कांस्टेंट नहीं बोल सकते। f'(c)(0) है तो वहां पर क्या क्या हो सकता है, तो SMI, SMD या फिर मैक्सिमा या मिनिमा। क्योंकि बेसिक देखो, कैलकुलस को अप्लाई करके मैक्सिमा मिनिमा निकाला जा रहा है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा तो कैलकुलस जब 16वीं सेंचुरी में न्यूटन ने बनाया, उसके पहले भी मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो लोग कैसे करते थे, लोग बेसिक से करते थे। अब बेसिक क्या है, जो आपको मैंने फंक्शन में सिखाया था, याद है, एक बहुत ही घटिया तरीका मैंने सिखाया था फंक्शन में, याद है कि फॉर x1 लेस देन x2 मान के फिर हम लोग f(x1) लेस देन f(x2) करते थे, याद आ रहा है क्या घटिया तरीका। वो बेसिक तरीका है जो न्यूटन के पहले भी अवेलेबल था और न्यूटन के बाद भी अवेलेबल है। ये बात चमकती है। हाँ सर। बेसिक डेफिनेशन क्या है पॉइंट पे मोनोटोनोसिटी का, आप मुझे ये बताओ। उस पॉइंट की वैल्यू उसके आगे की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, उसके पीछे की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, और उसके अबाउट एक इंटरवल में इंक्रीजिंग बिहेवियर होना चाहिए। ये बात चमकती है ना बेसिक डेफिनेशन। तो मेरे पहले वाले में होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। मैं दूसरे वाले में होल्ड कर रहा है ना। मैक्सिमा मिनिमा में क्या है डेफिनेशन, उस पॉइंट की वैल्यू उसके पीछे की वैल्यू से बड़ी, उसके आगे की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, यही है। हाँ सर। अरे ऐसा ही है ना कि नहीं है। हाँ सर। ये बात चमकती है। यस सर। पक्का किसी ने थर्ड वाले पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया मुझे। क्या थर्ड पॉइंट में मेरा क्वेश्चन है आपसे, पहला 2 पॉइंट तो क्लियर है, थर्ड पॉइंट में ये नेसेसरी है क्या कि मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए अगर मैक्सिमा है तो क्या ये नेसेसरी है एक साइड से बढ़े और दूसरे साइड से घटना पड़ेगा? सर नहीं, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं रहेगा। बाउंड्री पॉइंट की बात ही नहीं है। हमारी मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन क्या थी, याद है? बहुत सारे ग्राफ दिखाए थे ना आपको मैंने। उसके पीछे और उसके आगे दोनों की वैल्यू से बड़े होने चाहिए बस, और इससे ज्यादा अपने को कोई मतलब नहीं है। ये बात चमकती है। यस सर। अरे याद है क्या ये बात, नहीं याद है? हाँ सर। याद है। याद आ रहा है आपको ये फिगर कि अगर ये देखिए ना आप, ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है? लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी f'(c)(0) कर रखा था, तो ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आएगा, नहीं मिल रहा है इसमें। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर है चीज? क्लियर है सर। आपको चमक रहा है मैंने क्या सिखाया इस पेज पे अच्छे से?
यस सर। किसी को कंफ्यूजन है क्या इस पे जो मैं क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम लोगों को? सर कॉपी करिए फिर। हालत ही खराब है ये सर्दी से तो यार। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है? बहुत ही लूसिड टॉपिक है, कंटिन्यूअस टॉपिक है, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं आपके मानस के मेंटल समझने में। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। हो गया। सब लोग बोलो कॉपी हो गया क्या? 1 मिनट सर। हाँ भाई बोलिए। हो गया सर। अरे हो गया होगा, नहीं हुआ है क्या अभी तक? बताइए। हो गया। यस सर। अच्छा, अभी जो पिछला पेज पढ़ाया उसमें मैंने क्या एज्यूम किया कि एफ डैश सी 0 है, राइट? यस सर। हाँ तो सर। मैंने क्या एज्यूम किया कि सी पे फंक्शन, फंक्शन का स्लोप 0 है सी पे। नहीं नहीं वो तो है, सी पे फंक्शन कैसा है? हेलो वेरिएबल। हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। हाँ मैं रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी से बात। अरे यार तुम लोग को नंबर कहाँ से मिलता है? हाँ तो एक पॉइंट पे मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है, तुमको क्या लगता है एक पॉइंट पे फंक्शन क्या क्या हो सकता है? डेरिवेबल, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। हाँ। अरे कोई शंका है क्या किसी को यहाँ पे? नहीं नहीं सर। नहीं सर।
उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस बट नॉट क्या बात है, और क्या हो सकता है उस पॉइंट पे? नॉट वेरी गुड, नॉन। ये तीन चीजें हो सकती हैं, राइट? भाई यस सर। हमने जो डेफिनेशन लिखी मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमा और मिनिमा की, उसमें कहीं ये था क्या कि नहीं भैया पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, डेरिवेबल होना पड़ेगा? भाई बताओ, कुछ था क्या ऐसा? नहीं सर। नहीं था ना। हमने इसकी पे डील किया, डेरिवेटिव पे क्या हो रहा है, ठीक है? तो अब उस पॉइंट पे फंक्शन, अब देखो, अब तुम ये बोल सकते हो सर आपने जो इंटरवल लिया उसमें तो आपने डेरिवेबल मान लिया, उसमें आप क्यों नहीं कह रहे कि सर डेरिवेबल नहीं है? अरे मेरे भाई, हर पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल होगा तो फंक्शन कैसा लगेगा? तुमको समझ में आता है? आप ये बाद में समझो, या आपको इसको ग्राफिकली ही फील दिला सकता हूं मैं आपके 12th क्लास में कि एक फंक्शन, मतलब बहुत ही कम ऐसे फंक्शन मिलेंगे मतलब जो हर पॉइंट पे ही नॉन डेरिवेबल हो जाए। ये पॉसिबल लगता है क्या आपको? ये भाई मैं सोच के देखो, और उतना डिटेल में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। एनीवे, तो सी पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है बट नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल। मतलब एफ डैश सी क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश सी क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मत करे। सी माइनस एच से सी में और सी से सी प्लस एच में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ऐसे मत। क्यों क्यों होगा भाई, क्यों? उसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कैसे सर। भाई? वो यहां से यहां तक इंक्रीज किए, है ना, और फिर उसके आगे भी इंक्रीज कर, उसके आगे भी इंक्रीज किए। ठीक है, तो अभी एफ सी जो है, एफ सी जो है वो एफ ऑफ सी प्लस से छोटा और एफ ऑफ सी माइनस से बड़ा, ये कैसे हो रहा है? ये भी तो कंडीशन है कि नहीं है? ये कैसे हो जाए? किस, इस क्वेश्चन में क्या वर्ड गिवन है जिसकी वजह से ये होगा? नैतिक बताइए जरा। सर ये सेकंड केस के लिए या थर्ड केस के लिए? अरे बेटा सेकंड केस कर रहे हैं ना, एफ डैश सी नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस है। आप लोगों ने आपको जो मैंने मोटोसिटी एट पॉइंट सिखाया था, दो कंडीशन थी, मानते हैं? पहला क्या था? आजू और बाजू के इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करे, यस सर कर रहा है। और दूसरा कंडीशन ये भी था ना, क्या था? एफ ऑफ सी जो हो अपने आगे और पीछे से बीच में हो। तो यहाँ पे ये बीच में है, ये गारंटी कैसे हो रही है? बोलो। इंक्रीजिंग दिया है ना वहाँ पे, तो कहाँ दिया है? सी माइनस एच से सी में इंक्रीजिंग और सी से सी हाँ, प्लस एच। यस इंक्रीजिंग दिया, फाइन ओके। सो एफ ऑफ सी को तुम कहां प्लेस कर पाओगे, ये पूछ रहा हूं मैं। एफ ऑफ सी पे ये जो मेरी एक कंडीशन थी, ये कैसे जस्टिफाइड हो रही है, ये पूछ रहा हूं मैं। सर कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट? कंटिन्यूअस है तो क्या हुआ बताओ? सर, तो एफ ऑफ सी माइनस पे, एफ ऑफ सी पे और एफ ऑफ सी प्लस पे इक्वल रहेगी वैल्यू। हाँ, लिमिटिंग केस में कंटिन्यूअस होता, आपको ध्यान है फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है उसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट लगाते हो तो क्या होता है? सी प्लस और सी माइनस की वैल्यू इक्वल हो जाती है ना। यहाँ पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मुझे बताओ एफ ऑफ सी की वैल्यू कहाँ जाएगी? उसी पॉइंट, उसी डॉट पे जाएगी बॉस, इसी वाले डॉट पे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बताओ। जाएगी सर। अगर नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। ये बात चमकती है क्या? बिकॉज कंटिन्यूअस है तो मैं अगर इस पे सी माइनस लगाता हूं
और ये चीज लिमिट x टेंस टू c प्लस, ये किसके बराबर होगा? f ऑफ c के। लेकिन ये लिमिटिंग केस में है। ये किसमें है? लिमिटिंग केस में है। तो ऑब्वियसली आगे और पीछे की वैल्यू के बीच में ही होगा ना। अगर नहीं चमकता है ये बात तो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी चीज है। तुम आंखें बंद करो, ग्राफिकली इमेजिन करो कि सर ने ऐसा फिगर बनाया और सी पे फंक्शन कैसा है? कहां भरोगे भैया? डॉट कहां भरोगे? डॉट बीच में ही भरोगे ना, कहीं और भर दोगे? बीच में। ये बात चमकती है क्या? यस अरे हेलो, हाँ या ना बे? इस वाले में आओ। c माइनस एच से, सॉरी बोले क्या होगा? c माइनस एच से c में और c से c प्लस h में क्या करूंगा मैं? डिक्रीज करूंगा, डिक्रीज करूंगा, राइट? सब कुछ सेम आएगा। हाँ सर। ये डिक्रीज करा दिया दोस्त, यस और फिर से डिक्रीज करा दिया दोस्त, है ना? और और हमको अब कौन सी कंडीशन चेक करनी है मित्र? एफ ऑफ सी जो हो वो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस से छोटा, एफ ऑफ सी माइनस से छोटा हो और एफ ऑफ सी प्लस से बड़ा हो। वो तो होगा ही यहाँ पे। क्यों होगा? एफ ऑफ सी भरना है ना, फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है ना। एफ ऑफ सी कहाँ भरा जाएगा? बीच में। तो उसी सर्कल पे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आपको चमक रहा है? कंटिन्यूटी का मैं बहुत धड़ल्ले से यूज कर रहा हूँ, है ना? अब मुझे बताओ, सुनो मित्र, अगर c माइनस एच से c में, अरे कहाँ हल्ला हो रहा है? c से c प्लस h में अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और या क्या हो सकता है बताओ? यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्या मतलब है इसका? अरे बोलो भाई, कहाँ हल्ला कराने लगे सब लोग यार? क्या मतलब है बोलो? सी से पहले में क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। सी के बाद क्या होगा? इंक्रीज होगा। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। तो क्या होना पड़ेगा? अरे फंक्शन कंटिन्यूअस है ना भाई, तो वैल्यू तो वहीं भरनी पड़ी। ये फील आती है ग्राफिकली? हाँ सर। जस्ट ट्राई टू थिंक ना ग्राफिकली यार, क्या को दिमाग खराब करो, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे आइए जरा। फंक्शन इंक्रीज करा दिए और फिर क्या करा देंगे? डिक्रीज। अब एफ ऑफ सी फंक्शन कैसा है? कहाँ भरना पड़ेगा सर्कल? बीच में। क्या भैया बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ या ना? हाँ सर क्लियर। क्लियर है ये पार्ट? यस सर। कॉपी करिए। सर आप एक पेज पीछे जा सकते हैं? यार तुम हमेशा एक पेज पीछे क्यों ले जाते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम पिछला पेज कॉपी करते रह जाते हो क्या? जब पढ़ाता हूँ मैं ये पेज, क्योंकि ये तुम्हारी एक हैबिट है पीछे आने वाली। सर हो गया। अरे ऐसा क्या तूफान करा दिया बे? सर लास्ट का 2 ही लाइन लिखना था। खतरनाक प्राणी हो गए। यार अच्छे से कॉपी करिएगा।
हो गया। 1 मिनट सर, नहीं हुआ। हाँ भाई बोलिए, यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर, आगे बढ़े। हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो भैया, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। जी सर। चलो भाई, हो जाओ। फाइन। तो अच्छा ये बताओ, तो एक तीसरा केस भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा केस? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ही नहीं है भाई साहब। अब क्या करें? तो क्या कंटिन्यूअस होना जरूरी है क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए? हमारे ग्राफ्स में क्या हर जगह कंटिन्यूअस था? नहीं सर। अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो करते हैं। क्या करेंगे बताओ? 3 केस। हाँ, वापस से 3 केस। अब हैंडल करने का तरीका चेंज हो सकता है क्या? अब भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बताओ क्या सिंपल सी बात है? मान लीजिए एसएमआई की बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे इस बार आपका हेल्प चाहिए कि देखो C माइनस एच से C में इंक्रीजिंग और C से C प्लस H से इंक्रीजिंग, ये सफिशिएंट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। देखो यहां पर तो क्या ये 2 कंडीशन सफिशिएंट हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्या कंडीशन चाहिए होगी और बताओ? कंटिन्यू। तुमने कहा कि भैया बढ़ा दो, तुमने कहा भैया बढ़ा दो, है ना? तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ? दिस इज दी, अब तक कंटिन्यूअस हुआ करता था, तुम बच जाते थे, बट यहाँ पर तुमको सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी ना। पहली वाली कंडीशन क्या थी बोलो? एफ ऑफ सी बीच में होगा। एफ ऑफ सी। अब ये चीज तुमको एल्जेब्रिकली मैन्युअली करना पड़ता है। मैन्युअली मतलब अभी तक तो आपकी कौन हेल्प कर दे रहा था? कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी नहीं हेल्प करेगी, अब तुमको इसको मैन्युअली इक्वेशंस बना के करना पड़ेगा। ये बात चमकती है। एसएमडी में क्या आएगा बोलो? C माइनस एच से C में डिक्रीजिंग। यहाँ बोलो C से C प्लस H में भी डिक्रीजिंग। और तो डिक्रीजिंग हो गया जी, तो डिक्रीजिंग हो गया जी, है ना? आप चमके, आपको चमका क्या? एफ ऑफ सी कहां से कहां घूम सकता है? एफ ऑफ सी यहां से यहां घूम सकता है ना, कहीं पर भी। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर आपका सेकंड कंडीशन क्या आएगा बोलिए? एफ ऑफ सी माइनस ग्रेटर देन एफ ऑफ सी कहां से कहां डांस करेगा? यहां से यहां। अपन क्या लिखेंगे इसको?
एफ ऑफ सी माइनस से तुम छोटे हो, छोटा या बराबर भी चलेगा ना यार, है कि नहीं? वो तो फील्ड का सवाल है। और यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ सी प्लस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तीसरा केस में जो नॉन मोनोटोनिक वाला केस चल रखा है शुरू से आज, उसमें क्या होगा बताओ? सी माइनस एच से सी में मान लो डिक्रीज करा दिए, और सी से सी प्लस एच में इंक्रीज करा दिए। तो कैसा फिगर हो जाएगा बताओ? पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीज। ये डिक्रीज हो गया और यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताओ। हाँ सर। किस पे डिपेंड करेगा? एफ ऑफ सी है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमा बनाइए, तो आप मैक्सिमा कैसे बनाएंगे? यहाँ बताइए। एफ ऑफ सी को पॉइंट के ऊपर। एफ ऑफ सी को कहाँ भेज दीजिएगा? ऊपर। एफ ऑफ सी को कहाँ भेज दीजिएगा? बोलिए। एफ ऑफ सी माइनस से भी बड़ा और एफ ऑफ सी प्लस। उसके ऊपर कहीं भी भेज दीजिए, एफ ऑफ सी चलेगा ना आपका? यस सर। और मिनिमा के लिए क्या करिएगा? बोलिए। एफ ऑफ सी क्या होगा? एफ ऑफ सी शुड बी लेस देन एफ ऑफ सी माइनस लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस। अब वही है ना, उससे भी छोटा हो जाए और इससे छोटा हो जाए, एफ ऑफ सी प्लस। वो तो कहानियां है ना, मतलब नहीं बनता ना। अगेन यहाँ इतना थोड़ा सब केस बनाते फिरेंगे अपन। यहाँ पे मैक्सिमा और क्या पॉसिबल है? मिनिमा। आपको चमक रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको? हाँ सर। मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। अरे बोलो भाई, हाँ या ना यार, क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करिए। सर बोलिए बेटा। तो स्क्रीन को थोड़ा जूम करवाना। जूम कर दे। नीचे वाला नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर बोलिए बेटा। सर थर्ड वाले केस में अगर हम लोग ने जो मतलब सेकंड पोर्शन वाला ग्राफ रहेगा डॉट के बाद वाला, उसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो हमने तो बोला है ना, मतलब आप मतलब उसके बाद तो फिर चीजें तो चेंज ही हो जाएंगी ना यार। मतलब मैं तो इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आजू बाजू में तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। मैं इसमें तो ये एज्यूम कि अब तुम बिल्कुल ही ब्रेक ही कर दोगे अगर, फिर कुछ भी हो सकता है ना। हाँ मतलब सर। यहाँ पर तो मतलब कहानी तो एंड ही नहीं हो रही इसमें तो कहानी का कोई एंड ही नहीं है ना यार। एक मिनट हो गया, पता नहीं किसका फोन आ रहा है। हाँ हेलो। हेलो यस। वेरी गुड इवनिंग सर, अनीशा बात कर रही हूँ कर्मा रिसोर्ट एंड हॉस्पिटल। कहाँ से नंबर मिलता है आप लोगों को यार? हद हो गई है यार। अब जैसे मान लो कि ये केस है, ठीक है? यस सर। अब इसमें तो मतलब अगर मैक्सिमा करना है तो ऊपर कर सकते हैं, बीच में करेंगे तो मैक्सिमा थोड़ा रह जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो नॉन मोनोटोनिक का मतलब बस ये नहीं होता है कि मैक्सिमा या मिनिमा है तो नॉन मोनोटोनिक है। नॉन मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ?
कि मैक्सिमा भी नहीं है, हो सकता है मिनिमा भी नहीं है, एसएमआई भी नहीं है, पॉसिबल है ना कि चारों नहीं हो, कि नहीं पॉसिबल है? सर पॉसिबल है सर। अब मान लो यहाँ पे डाल दिए वैल्यू, तो एक इंटरवल तो मिल गया ना जहाँ पे क्या है, सबसे छोटा छोटा है, तो मिनिमा हो गया। तो उसमें तो जब वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर तो कहानी का लिमिट ही नहीं रहा ना, फिर तो आपको हर चीज कैसे देखना पड़ेगा, मैनुअली देखना पड़ जाता है। यहाँ तक चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ हो गया सर। अरे सब लोगों ने कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर हो गया। यस सर। यहाँ पे ना बोर्ड चाहिए होता है कि यहाँ बड़ा टेबल बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है अभी? हाँ सर। ठीक है, अपन ने आज जो पढ़ा है एक बार उसको वाइवा ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा अपन ने आज? अगर ए से बी इंटरवल में अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? उस इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, राइट? हाँ। अगर ए से बी इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल है और एफ डैश नेगेटिव है तो हमने क्या सीखा? एसएमडी है। इसका मतलब एक डेरिवेबल फंक्शन इंटरवल्स में अगर हमको एसएमआई एसएमडी बताना है तो हमें क्या निकालना होगा? एफ डैश निकालना पड़ेगा। हाँ सर। और 11th का साइन स्कीम बताना। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी हमने? अगर एफ डैश सी 0 हुआ तो, अगर एफ डैश सी 0 हुआ या एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं किया या एफ डैश पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, सब बात की। इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो फंक्शन के डोमेन का एक पॉइंट उठा लिए जी हम लोग, सी। उस सी पे फंक्शन कैसे क्या क्या हो सकता है? फंक्शन कंटीन्यूअस डेरिवेबल हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस या फिर कंटीन्यूअस और नॉन ये लास्ट डेरिवेबल। क्लास से मैंने होमवर्क भेजा होगा ना, फोटो खींच के, आरएमईटी वाला। नहीं भेजा। नहीं सर। अच्छा, तो एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस और डेरिवेबल, या क्या हो सकता है? बस कंटिन्यूअस नॉन या क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस ही नहीं है, भाड़ में गया। ठीक है, ओके। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है
तो हमने कुछ चीजें पढ़ी अभी वहां पे। हाँ सर। क्या पढ़ा हमने? अगर फंक्शन SMI है तो C माइनस क्या होगा? से C में इंक्रीज और C से C हाँ। प्लस H में भी इंक्रीज। मतलब C के आजू बाजू में डेरिवेटिव का साइन निकालना पड़ेगा ना आपको। अरे मैंने लिख दिया C माइनस H से C में इंक्रीज, कैसे निकालोगे इस चीज को? कौन हेल्प, आपके हेल्प के लिए कौन आएगा? F dash x F डैश का साइन आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा हाँ सर। सर। ठीक है, आपका जो कंटिन्यूटी पॉइंट था उसमें दो कंडीशन थी ना, कि आजू बाजू के बीच में हो और उसके अबाउट फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर अनचेंज रहे, यही था। यस सर। हाँ सर। तो अपन ने आजू और बाजू में क्या निकाल दिया साइन स्कीम से? इंक्रीजिंग है, राइट? हाँ सर। और डेरिवेबिलिटी है तो कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी है तो पॉइंट का वैल्यू कहाँ जाएगा? उसी पॉइंट पे जाएगा ना। हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है कि वहां पे वैल्यू भरी गई थी, हाँ या ना? हाँ सर। ये बात चमक रही है क्या? हाँ। एफ डैश सी 0 होने की बात से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बात चमकती है। यस यस। पक्का क्लियर है लास्ट पे जो पढ़ाया था मैं? हाँ सर। तो ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई एम सपोजिंग कि आपको जो पिछला पेज पढ़ाया था वो क्लियर। अंडर दैट अजम्पशन आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। और तो मैं वापस से टॉक करूंगा, लेट्स टॉक व्हाट, लेट्स टॉक एट सी। ठीक है, चीजों को एक साथ लिख देते हैं। लेट्स टॉक एट सी। ओके जी। यस। तो बात ऐसी है कि ये पेज चूंकि बोर्ड छोटा है तो मुझे थोड़ा स्मार्टली बनाना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा फुल स्केप पेज कर लीजिएगा, मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इधर पेज खींच लूंगा। लेट्स टॉक एट सी। तो सी पे जो सबसे बड़ी चीज थी वो क्या थी? एफ इज डेरिवेबल। फिर क्या था? कंटिन्यूअस नॉट but डेरिवेबल। not derivable. कंटिन्यूअस बट Not derivable. नॉट, जो मैंने पढ़ाया है पिछले आधे एक घंटे में, मैं उसको एक जगह पे लिख रहा हूँ। और लास्ट चीज क्या थी? Not continuous. एफ इज Not continuous. नॉट कंटिन्यूअस। क्या ये तीन चीज क्लियर है? हाँ सर। ओके। तो फंक्शन इज डेरिवेबल एफ डैश सी, मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश सी एग्जिस्ट। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर तो सवाल ही नहीं है। मतलब सवाल तो मतलब यहाँ पर भी तो एफ डैश सी नॉट ही एग्जिस्ट है ना, बट यहाँ पर तो कंटिन्यूअस भी नहीं है कि नहीं? हाँ सर। तो एफ इज डेरिवेबल एफ डैश सी एग्जिस्ट। एफ डैश सी एग्जिस्ट में क्या है? एफ डैश सी एग्जिस्ट में क्या केस बनता है बताओ? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव। हाँ नहीं नालायक, हाँ बोलो। एफ डैश सी ग्रेटर देन 0। एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 हो गया जी, Less than 0. SMI हो गया दोस्त, है ना? यस सर। हाँ सर। एफ डैश सी Less than 0. लेस देन 0। तो क्या हो गया दोस्त? SMD। अब आती है तूफान की रात। एफ डैश सी 0 है भाई? एफ डैश सी 0 है। हाँ सर। तो क्या होगा? सर फिर इंटरवल लेंगे। हैं ये कौन सा मैच का क्या हो गया? ये कहाँ तक हो गया? तो मतलब C माइनस H से C और C से C प्लस H में लिखें। क्या चल रहा है? बच्चा यहाँ कैसे पहुंच गया? अजीब पागल बच्चा है। ये क्या बंदर बच्चे हैं यार भाई साहब। हाँ एफ डैश सी 0 है जी, है ना? अब एफ डैश सी 0 हो गया, सो नाउ व्हाट?
केसेस राइट नाउ व्हाट, हाँ बोलो। C माइनस H से C में, C से C प्लस C H प्लस H में किसका साइन चेक करेंगे आप? F डैश C का नहीं, किसका साइन चेक करेंगे इस इंटरवल में? F डैश का ना, F डैश C थोड़ा चेक करोगे, तो जीरो हो चुका है ना। C माइनस H से मतलब C के पिछले वाले इंटरवल में किसका साइन चेक करोगे? F डैश का ना। हाँ सर। तो F डैश अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो क्या होगा? SMI। समस्या है क्या? नहीं सर। F डैश अगर नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्या होगा? SMD। आप चमक रहे हो, डॉट भरने वाली चीज मैंने पिछले वाले पेज पे बता दिया ना, वापस नहीं बता रहा हूँ, वापस बताऊं क्या यहाँ पे? नहीं सर। अरे बोलोगे तो बता देंगे भाई, क्लियर है ना? हाँ सर। भैया यहाँ से यहाँ बढ़ा है, क्या वापस से ग्राफ बनाएंगे? इसलिए पेज बताए हैं ना उतना अच्छे से खोल खाल के। यहाँ बताइए क्या होगा? ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। चलो ग्राफ का तो स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, थोड़ी फील तो आएगी तुमको। बोलो क्या करें, है ना? हाँ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, चमक रहा है? अरे खुदा के लिए चमक रहा नहीं चमक रहा? यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमा। क्या है जी? लोकल मैक्सिमा, राइट। यहाँ पे क्या है दोस्त? लोकल मिनिमा। आपको चमक रहा है ना कि डॉट जो है कैसे भरा गया है? नहीं चमक रहा है? ये डॉट क्यों भर पाते हैं? कंटीन्यूअस है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अरे पहला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ मुझे साफ साफ। यस सर। सर हमेशा SMI और SMD ऐसा बोल पाएंगे कि MI MD ऐसा भी तो हो सकता है। अरे इस केस में तो सवाल ही नहीं उठता ना बेटा। तो मैंने यहाँ पे मैंने साइन तो वो जो जो MI MD है ना, एक पॉइंट पे देख, एक पॉइंट पे MI MD है ना, जो वो कॉमन सेंस की बात है ना। अब मैं उसमें केस बनाऊंगा, एक्स्ट्रा और केस बन जाएंगे ना। देख सुन क्या होगा, मान ले से पहला केस है, मान ले ऐसा साइन आ गया तेरा, देख मैं उसको बनाना नहीं चाह रहा था, तो फालतू मैंने एक्स्ट्रा केस बनेगा फालतू का, मतलब मेरे को कॉमन सेंस से आप धीरे धीरे आपको फील आ जाएगी। तो मैं लिख देता, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा और यहाँ पे आपका जीरो है, समझ रहे हैं? तो क्या बन जाएगा बताइए? MI। समझे ना? इसलिए मैं उस केस को बनाना नहीं चाह रहा हूँ, कि आप धीरे धीरे खुद से सोच सकते हो ना कॉमन सेंस से। ऐसे अपन इतना केस बना देंगे ना तो फालतू में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। मैं क्या चाहता हूँ कि ये बिना चार्ट लिखे भी, बिना चार्ट याद किए भी आपको फील रहे कि सर ने क्या सिखाया था। ये बात चमकती है? यहाँ आ जाइए, एफ इज कंटिन्यूअस। अब बोलिए। तो इसमें तो अपना एफ डैश सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो शुरू के दो ब्रांच तो हट गए, है ना? तो क्या आएगा बताओ यहाँ पर सीधा? C माइनस H से C, और बोलो रे C से C प्लस H। हाँ, अभी अपन साइन किसका देखेंगे? F डैश का ना। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये सॉरी प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है और माइनस है प्लस है ना? हाँ। तो ये क्या ग्राफ रहेगा? SMI SMD लोकल मैक्स। देखो अगर आपको टेबल बार बार देखना पड़ रहा है ना, इसका मतलब फिर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है। ये आपके ऑटोमेटिकली सॉरी, ये मतलब अंदर से ना फील से बन जाना चाहिए। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये चमकता है। लोकल मैक्सिमम बताओ कैसा होगा? ऐसा होगा ना? लोकल मिनिमम कैसा होगा बोलो? उल्टा। ये सारे डॉट्स कैसे भर पाया मैं? किसकी वजह से भर पाया? कंटिन्यूटी की वजह से। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है। और तुमको लगता है कि तुमको टेबल वापस देखना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब अच्छे से नहीं सीखे हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। ठीक है। अब रहा ये वाला पार्ट, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस वाला पार्ट। और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हमने पिछले पेपर देखा ही था, क्या देखा था बताओ?
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब वो तो मतलब कहानी दिक्कत आ जा रही है ना फिर तो, है कि नहीं? हाँ सर। एसएमआई एसएमडी, एसएमआई एसएमडी तो फिर भी सिंपल पड़ रहा है ना, कैसे बताओ? एफ ऑफ सी के एसएमआई एसएमडी तो फिर भी सिंपल पड़ रहा है ना, कैसे बताओ? सी माइनस एच से इंक्रीज हो। क्या बोले आप लोग, बोल ही रहे हो। मजा नहीं आ रहा यार, बोलो तो। सी माइनस एच से सी और सी से सी प्लस एच। तो एसएमआई के लिए तो टेबल भी बहुत पास हो रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा अपन फैला लेते हैं। बोलो क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज। एफ डैश क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ सी को। अच्छा तुमको ये बात चमकता है कि यहाँ, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बहुत मजेदार बात आई मन में, बता देता हूँ। तुमको ये चमकता है कि यहाँ पे ये चीज तुमको सॉल्व मैनुअली हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन में सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में दोनों क्या होते हैं, वो लिमिटिंग केस में बराबर हो जाते हैं ना। ये बात चमकती है। जबकि अंडरस्टैंड द लॉजिक ना, कि चूंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो ये इक्वेशन एल्जेब्रिकली सॉल्व होगी, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू आजू बाजू में वैल्यू सेम बराबर हो जाएगी ना। ये बात चमकती है क्या? देखो, दिस शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड यार, जो मैं चीज बता रहा हूँ। एसएमआई क्लियर है? एसएमडी पे आते हैं। क्या होगा बोलो? सी माइनस एच से सी और सी से सी प्लस एच में क्या करेंगे? एफ डैश नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। एक और कंडीशन। क्या कंडीशन आएगी? जो कि सॉल्वेबल होगी, बिकॉज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। और एक और तीसरा ब्रांच था, क्या था? नॉन मोनोटोनिक। हाँ, नॉन मोनोटोनिक वाले ब्रांच में कुछ भी हो रहा था, तो वहां पे हम बस ये लिख देते हैं कि अगर C माइनस एच से, मतलब ऐसा है ना कि वहां पे कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जो नॉन मोनोटोनिक ब्रांच है ना, तो वहां पे क्या है कि मतलब एनीथिंग, कुछ भी लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड, इसमें सब कुछ आ जाएगा ना। मतलब जैसे ये केस है, ये वाला केस है, ये भी केस किसमें चला गया? मिनिमम में। प्रॉब्लम में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात चमक रही है क्या? तो अगर फिर भी तुम चाहते हो नॉन मोनोटोनिक में, सर आप कुछ तो पढ़ा दीजिए, सर कुछ तो मालूम बता दीजिए। कुछ बताने की बात है तो चलो लोकल मैक्सिमा की बात कर लेंगे तुम्हारे साथ। भाई बकवास तो कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं यार। तो लोकल मैक्स में क्या कंडीशन आएगी बताइए? C माइनस एच से C में और C से C प्लस एच में, बोलिए क्या होगा? लोकल मैक्स है बेटा, बताओ। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना? सॉरी गलत लिखा है ना रे, सॉरी गलत है, सही था, गलत था ना। सेकंड कंडीशन क्या आएगी बता तो? यहाँ इंक्रीज कराया ना मैं, और यहाँ पे पॉजिटिव में भी तो निकाल सकते हैं ना लोकल। हाँ वही तो, हाँ वहां भी पॉजिटिव, तो मतलब नहीं बनता है। लेट्स नॉट कॉमन, सही है, हटाओ उसको। मैं फालतू में ये ना बह जाता हूँ मैं, करते चीजों को बहना नहीं चाहिए। खत्म कर दो ये चीज को, कुछ भी कर सकता है, फालतू में क्यों जाए अपन। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, आप अच्छे से कॉपी करो। और आपको समझ में आया है तो इस चीज को आप रात में खाना खाते हो और टेबल पे एक बार मन में रिवाइज कर लेना, फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कभी इस चीज को पढ़ने की। सर एफ डैश सी और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट का ग्राफ सेम ही है ना? एफ नहीं डैश सी बेटा, इक्वल्स टू 0 वाले। नहीं बेटा, अलग है ना, अलग है ना। आप देखो ना, आप ये फंक्शन देखो ना, देखो ना, आपको मैं एग्जांपल दूं। आप इधर को एक एग्जांपल, जो जीरो वाली बात कह रहे हो ना बेटा, आप y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, ठीक है। और जो ये नॉन कंटिन्यूअस वाला है ना, उसमें आप ये ले लो कि y इज इक्वल टू 3x फॉर x लेस देन 0 और फॉर x ग्रेटर देन 0 x।
तो अब ये जो फंक्शन है ये 0 पे कैसा है, नॉन डेरिवेबल है ना, लेकिन SMI है, और ये फंक्शन डेरिवेबल है और SM, ग्राफ अलग अलग है ना बेटा। आपका जो पॉइंट है ना सी पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आप F' निकाल नहीं पाओगे। ये बात चमकती है? यस सर। कॉपी करिए। इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैं आपको अप्रैल में करा चुका हूं, और आपको फील आती हो, थोड़ी बहुत चीजें बची थी बस। वो पॉइंट का टेक्निकल डिस्कशन बचा था, बाकी चीजें हम ऑलमोस्ट चीजें कर चुके थे। यहां तक क्लियर है क्या? यस कॉपी कर लिए? नहीं सर। आपको मैंने सीट बोला था डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 बोला था ना मैंने? हाँ सर। खत्म कर लिए? खत्म नहीं हुआ सर। करिए, खत्म कर लिए, पूछते रहिए डाउट। हो गया सर। सर 1 मिनट। कॉपी कर लिया? अच्छे से कॉपी कर लो भाई। इतनी थ्योरी अभी आज क्लियर है, डाइजेस्ट हो गई है, मतलब एक और थ्योरी का पार्ट बचता है, बचता नहीं है, वो भी हो गया, बस लिखना है। तो वो करा दूं कि मतलब रोक दूं, अभी होमवर्क दे दूं, क्या करना है बोलो? इतना क्लियर है, मतलब कोई मतलब मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो गई है ना अभी? नहीं सर। नो सर। ये क्लियर है सर। हो गया है? हाँ सर। अरे आगे बढ़े, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। हाँ सर।
ठीक है, ये टॉपिक एक बार और पहले पढ़ा है। कैन समबडी टेल मी कब पढ़ा है? दो बार पढ़ा है पहले, बताओ कब? बोलो कब पढ़ा था? अच्छा, आप कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल है ना। एनीवेज, तो मोनोटोनिसिटी इन ओपन ए से बी क्या होगा बताओ? लेट्स से किसको पूछे? एनीबॉडी, चलो आपको क्या लगता है ए से बी में क्यों टाइम पास करना है? मैं लिख देता ना डेफिनेशन में क्या पूछूंगा, पूछ लूं। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि मोनोटोनिसिटी इन ए से बी क्लोज की डेफिनेशन क्या होगी? कैन यू मेक द डेफिनेशन? क्या होगा बताओ? आपको क्या लगता है बताइए? अरे मोनोटोनिसिटी इन ए से बी का डेफिनेशन क्या है भैया? हर x1 x2 के लिए बड़ा हो, यही है ना। और उसके निकालते कैसे हो? f डैश s ग्रेटर देन 0 इन ए से बी, यही कंडीशन है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ए से बी क्लोज्ड में क्या कंडीशन होगी? तो ओपन में जो होगा वैसे ही फॉलो होना चाहिए और बी पे भी। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब ए से बी में अगर SMI है तो फिर जो f ऑफ s हाँ, की और वैल्यू एक बात, हाँ, एक सेकंड, लेट मी क्लैरिफाई हियर। और ये गिवन है कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, ये गिवन है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस ही नहीं, और मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट ही कर देता हूँ, लगता है मुझे। फंक्शन इज डेरिवेबल दिया हुआ है, कंटिन्यूअस भी चलेगा, काहे को? कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, ये है। अब बताओ आपको कंडीशन क्या लगती है? पहला कंडीशन क्या होगा? फंक्शन शुड बी मोनोटोनिक। फंक्शन शुड बी मोनोटोनिक इन ए से बी। ए से बी, बहुत अच्छा। बी कंडीशन क्या होगी? एफ ऑफ ए अगर इंक्रीजिंग है तो f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए, यस यस यस, हाँ। अगर SMI है तो f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस, और एफ SMI है तो एफ ऑफ a ए लेस देन f ऑफ a प्लस। समझ रहे हो? अगर SMD है तो f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस। अरे फील आ रही है क्या? हाँ सर। सर बी पे भी कंडीशन रहेगा ना? हाँ, आ रहे हैं ना। एक ही बार में खत्म कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? f ऑफ b माइनस ग्रेटर देन f ऑफ b प्लस। एक काम करते हैं और इसको साफ कर देते हैं, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है बताओ? तुम लोग क्या लिखवाए थे? एफ शुड बी मोनोटोनिक। बिल्कुल मन से आना चाहिए, दिल से फील आनी चाहिए, ए से बी, ठीक है? अब अगर SMI है तो सिंपल सी बात है ना, अगर SMI है तो क्या होना पड़ेगा? एफ ऑफ ए को छोटा होना एफ ऑफ ए प्लस से छोटा, और f ऑफ b को b माइनस से बड़ा। ये बराबरी क्यों कर दी मैंने? तो भी कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है? अंतर नहीं पड़ता, उतना आप लॉजिकली सोच सकते हो, उतना टेक्निकली नहीं जाएंगे। SMD में क्या होगा बताओ? f of a greater than f of a f of a greater than equal to f of a plus and f of b less than equal to f of b minus। एक बार ग्राफ बना के देखा जाए क्या कि हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ये आपका रहा मोनोटोनिसिटी का ग्राफ, ठीक है? आपको मैं क्या कह रहा हूं बताओ अब यहाँ पे कि एफ ऑफ ए और बी कहां से कहां हो सकता है? मैं क्या बोला आपको? मैं क्या सिखाया आपको? एफ ऑफ ए कहां हो सकता है बताओ?
यहाँ से लेके कहीं भी हो सकता है ना एफ ऑफ ए, है ना। हाँ और सर। एफ ऑफ बी मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके एफ ऑफ बी कहीं भी ऊपर तक जा सकता है। चमक रहा है नहीं चमक रहा? हाँ सर। हाँ सर चमक। यहाँ बताइए एसएमडी में कैसा ग्राफ बोला मैं, ये ग्राफ बोला। और मैं क्या सिखाया आपको अभी यहाँ पे बगल में बाजू में क्या सिखाया कि ये आपका ग्राफ है ना। यस। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए और बी है, मैं क्या बोला, ए पे क्या हो सकती है कहानी, एफ ऑफ ए ऊपर हो सकता है कहीं भी। यहाँ से लेके यहाँ तक एफ ऑफ ए कहीं हो सकता है ना, और हाँ सर। यहाँ से लेके यहाँ नीचे कौन हो सकता है, एफ ऑफ बी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, नोट। आप बताओ क्या इंपॉर्टेंट चीज आएगी। अगर मान लो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, if function is continuous at any boundary at a or b or both, then without checking conditions bracket can be closed. बताओ क्यों? बोलो क्यों? कंटिन्यूअस नहीं समझा? बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए पे। हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर मान लो दिया है कि ए और बी फंक्शन कंटिन्यूअस है और तुमको पहला कंडीशन हो गया कि ए से बी में है वो एसएमआई और कंटिन्यूटी करनी है ना, तो कहाँ जाएगा वैल्यू? वही पॉइंट्स पे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो मैं क्या बताया आपको, बताओ क्या सिखाया मैं अभी कि अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए से बी एंड मोनोटोनिक, ध्यान देना मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक से क्या हो गया, मोनोटोनिक से क्या हो गया, दैट इंप्लाइज बोलो, बोलो फंक्शन इज मोनोटोनिक ऑन, कम ऑन यार, क्लोज्ड है सर। क्लोज नहीं समझ रहा क्या? समझ रहा। अरे चमक रहा है नहीं चमक रहा? हाँ सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैं इसको ऐसा लिख दूं, आपको फील आ रही है कि मैं कैसे इंटरवल क्लोज कर दिया धरले से? क्या कहना है चेक कर लो, करना है कर लो भाई, हम थोड़ी रोक रहे हैं। बट मैं आपको दिखा चुका ना कि मतलब वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी की वजह से क्या हो जाएगा बोलो, वो पॉइंट इक्वल हो जाएगा वो सेल्फ सिंपल सी बात है ना भाई। अगर वैल्यू भरनी है तो वैल्यू हवा में थोड़ी ना गायब हो जाएगी। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस। तो अगर एक फंक्शन 1 से 2 में कंटिन्यूअस है और फंक्शन 1 से 2 क्लोज में कंटिन्यूअस है और फंक्शन 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 से 2 में मोनोटोनिक है। नहीं फील आई तुम लोग को अच्छे, पहले कॉपी करो, ठीक है आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपी करो। अब ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं 110% श्योर रहता हूँ कि सब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं सब चीजों पे, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। बट ठीक है, मैं विक्स कहाँ चला गया यार, मैं भाई कॉपी कर लिए क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस। हाँ सर। मेरा विक्स ही गायब हो जाता है। हाँ कॉपी करिए इसको। अच्छा ये नहीं, मैं अच्छा क्या आपसे क्यों पूछूंगा, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा ना सीधा, और क्या। कॉपी कर लिए जी? एक मिनट।
अच्छा वहां पे था विक्स मैंने। देखो जो पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, ये थ्योरी मतलब अगर आपके बिल्कुल अंतरात्मा में जा रही है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब बिल्कुल समझ के लीजिए इसको। आप लोग का स्केड्यूल कैसा है? कल बस होमवर्क करना कितना घंटा मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा ना मुश्किल से? 1-2 घंटा हो सकता है सर। 1-2 घंटा मुश्किल से मिल सकता है, राइट है ना? कल डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूँ होमवर्क, मैं आपको होमवर्क लिख दूंगा, ठीक है? अरे फिजिक्स की क्लास है ना आपकी 6 बजे से? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो कॉपी कर लिए? हाँ कॉपी कर लिए क्या? यस सर 1 मिनट। यार बेटा मैं नोट भेज दूंगा तुरंत, ठीक है? मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा लेने दे, एक क्वेश्चन बस, ठीक है? कोई एक मुझे अच्छा ऐसा चाहिए जिसका कि रूट सोर्स अच्छा होना। यार क्या तमाशा हो गया। कोई क्वेश्चन है क्या अच्छा मेरे पास? कोई ऐसा क्यूबिक दो ना, इसको डिफरेंशिएट करने में फैक्टराइजेशन हो जाए उसकी। चलो ठीक। fx इज इक्वल्स टू, इसका आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मोनोटोनिसिटी, ठीक है? क्या करोगे आप? पहला स्टेप f'(x) लिखा। कोई समस्या? फिर क्या करोगे? साइन स्कीम, कोई समस्या? नो सर। अब आती है समस्या। आप मुझे बताओ SMI का इंटरवल क्या है? -∞ से -1 रुको पहले, यहां तक आया? और इंटरवल कैन बी क्यों क्लोज कर, डायरेक्टली क्लोज कैसे कर दिया मैं बताओ? कंटिन्यूअस बात चमक रही है क्या? SMD का इंटरवल क्या आया? -1 से 1 मैं क्लोज कर सकता हूँ, क्यों? कंटिन्यूअस। मारो आप सोचोगे सर -1 ऊपर भी है, -1 नीचे भी है, तो रहने दो ना। हमारा क्या आता है? डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा बे? हाँ सर। यस सर। और -1 से -1, सॉरी 1 से इनफिनिटी। 1 से इन्फिनिटी। थोड़ा सर का क्लास है ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी में लिख रहा हूँ। क्लोज क्या करेंगे बताओ? 1 से इनफिनिटी। यहाँ तक कोई समस्या है क्या आपको? नहीं ये हम सब क्लोज क्यों कर पाए? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखो होमवर्क मैं दे रहा हूँ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, ठीक है? जिनके पास टाइम कम है वो पहला तो ये कर लेना, ठीक है? और बाकी टाइम मिलता है तो कर लीजिएगा। मतलब कल के लिए मतलब ये जो है ना अर्जेंट डिस्कशन करना पड़ेगा मुझे इसका, तो इसमें 10-20 क्वेश्चन है, ये करके आइएगा एनी हाउ, ठीक है? यस सर। हाँ सर। तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए? सर ये एनसीईआरटी का है ना? हाँ 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 हाँ, एनसीईआरटी का है। मैंने इंटीग्रेशन में लास्ट होमवर्क क्या दिया मैं भूल गया। अच्छा बाय पार्ट्स के 10 क्वेश्चन दिए हैं ना? एनसीईआरटी भी दिया है सर। हाँ तो परसों क्लास शाम को रखनी पड़ेगी ना, आपने संडे का होमवर्क। ठीक है कर लो, अब करते हैं।
विराट से वापस कैसे लौटूंगा यार। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है।